बेंगलुरु में ईदगाह पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, पहले जैसी हालत बनाए रखने की हिदायत दी गई। दोनों फरीक को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की कल ईदगाह इलाके में गणेश उत्सव नहीं होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। दोनों फरीक को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है, पहले जैसी जो स्थिति है वो वैसी ही बनी रहेगी, यानी कि जो हालात पहले जैसे हैं वैसे ही बनाए रखने की हिदायत दोनों फरीक को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत में कल ईदगाह में गणेश उत्सव कल नहीं होगा, ये बात वाज़ेह कर दी गई है। बेंगलुरु से ईदगाह में गणेश उत्सव को लेकर तनाज़ुर बना हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत सामने आई है कि पहले जैसी हालत बनाए रखने की हिदायत दी गई और दोनों फरीक को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कल ईदगाह में गणेश उत्सव नहीं होगा। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अरविंद सिंह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। अरविंद, कल गणेश उत्सव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है कि जो हालत जैसी बनी हुई है स्थिति वैसी ही बनी रहेगी, यानी कि गणेश उत्सव कल नहीं होगा। बिल्कुल शबनम, जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि आज की जो स्थिति है उसके मुताबिक यथास्थिति बरकरार रखेगी, दोनों पक्ष यथास्थिति बरकरार रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने वापस ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट को भेज दिया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला गणेश पूजा की अनुमति को लेकर के था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दोनों पक्ष यथास्थिति बरकरार रखेंगे, इसका मतलब ये है कि गणेश पूजा की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि यहाँ पर सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का जो समारोह है वो हो सकता है और बाद में डिवीजन बेंच का यह आदेश आया था कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो अपने पास जो पूजा के लिए आवेदन आए हैं, पूजा की अनुमति के लिए जो आवेदन आए हैं उन पर विचार कर सकता है। इसके बाद वक्फ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई और हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और कहा गया कि पिछले 200 सालों से ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, यहाँ पर साल में 2 बार नमाज के अलावा कोई दूसरी धार्मिक गतिविधि नहीं हुई है और चूंकि चुनाव नजदीक है लिहाजा यहाँ की यथास्थिति को बदलने की कोशिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे दोनों जो कि वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए थे, उनकी दलील का जो सार था वो ये था कि 200 सालों से जो जमीन वक्फ की अपनी है, 1964 का सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना फैसला है वो भी मुस्लिम पक्ष के हक में जाता है। तो ऐसी सूरत में जमीन की का जो स्टेटस है उसको बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ये जो कोशिश हो रही है उस पर रोक लगाना चाहिए। बहरहाल सरकार की तरफ से तुषार मेहता और मुकुल रोहतगी पेश हुए, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सिर्फ 2 दिन के लिए पूजा की अनुमति मांगी जा रही है। उनकी तरफ से ये भी दावा किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला है जिसका हवाला वक्फ बोर्ड दे रहा है वो उसके मुताबिक भी जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड को नहीं मिला था। उन्होंने कुछ और भी उदाहरण दिए, मसलन कहा कि दुर्गा पूजा बंगाल में होती है, सब पार्क में होती है, दिल्ली में दशहरा के दौरान जो पुतला दहन होता है वो कई जगह पर होता है, लेकिन कहीं इस तरह का माहौल नहीं बनता और अगर 2 दिन के लिए पूजा उत्सव होता है तो इसमें आखिर ऐतराज की क्या बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील को सुना और उसके बाद पहले ये मामला जजों की बेंच के सामने गया था, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच के पास। चूंकि दोनों जजों की राय में मतभेद था तो लिहाजा ये मामला वापस चीफ जस्टिस को भेजा गया और उन्होंने 3 नए जजों की बेंच गठित की और जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस ओक और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने बाद में आदेश दिया कि यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी पूजा अर्चना की अनुमति नहीं होगी। अभी सूरत हाल क्या है अरविंद? बेंगलुरु के अंदर ईदगाह का जो इलाका है वहाँ किस तरीके की सूरत हाल आपको नजर आती है? क्या बंदोबस्त किए गए हैं? क्योंकि इसको लेकर पहले से काफी तनाज़ा हो रहा है गणेश पूजा को लेकर ईदगाह के मैदान में। देखिए, इसके बारे में हमारे वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार है वो बेहतर जानकारी दे पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो आज का आदेश आया है उसके मुताबिक ये बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है, यानी ये मामला वापस अब हाईकोर्ट में जाएगा, हाईकोर्ट इस मामले को सुनेगा और इसी बीच पर पूजा अर्चना जैसा या गणेश उत्सव जैसा जो आयोजन है वो नहीं हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। और बिल्कुल ये जैसा कि अरविंद आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट के पास भेजा है, यानी कि अब इसमें समाअत जो है, जो कार्रवाई है, कानूनी जो प्रक्रिया है वो लंबी चलने वाली है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्टेटस को का ऑर्डर दिया था
और डिवीजन बेंच ने आदेश को मॉडिफाई करके एक तरीके से कहा कि राज्य सरकार अपने पास जो पूजा अर्चना के लिए जो आवेदन आए हैं उस पर विचार कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट में भेजा है, वहां पर इस बात को लेकर के निश्चित तौर पे कानूनी लड़ाई बनेगी कि आखिर जमीन पर मालिकाना हक किसका है, क्योंकि एक तरफ बोर्ड ये दावा कर रहा है कि उसका है, दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि जमीन सरकार की है, राजस्व के तमाम रिपोर्ट में इसकी एंट्री सरकार की जमीन के तौर पर है। तो दोनों पक्षों का जमीन पर मालिकाना हक को लेकर के दावा है और इन सब के बीच कहीं ना कहीं ये सवाल भी बनता है कि आखिर क्या नमाज के साथ पूजा अर्चना की अनुमति दी जा सकती है या सिर्फ नमाज की इजाजत हो सकती है। इन तमाम सवालों को अब सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा हाई कोर्ट विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है, तो कम से कम कल तो गणेश उत्सव का आयोजन समापन नहीं होगा। गणेश पूजा की जो अनुमति दी गई थी राज्य सरकार की उसके मुताबिक आयोजन समापन नहीं होगा। अरविंद, क्या लगता है कर्नाटक में एक के बाद एक नमाज और पूजा को लेकर जिस तरीके से या दूसरे मसले दोनों मजहब के मुताबिक मैं कहूं कि जो दोनों मजहब से वाबस्ता है या ताल्लुक रखते हैं, ऐसे मसले बार बार उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन नजदीक है, वकील ने भी यहाँ पर कहा है, कपिल सिब्बल ने, कि इलेक्शन नजदीक है इसलिए इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, उनकी तरफ से कहा गया कि इलेक्शन नजदीक है इसलिए इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। जब बार बार राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि सिर्फ 2 दिन के लिए पूजा अर्चना की अनुमति दी गई है, उसके बाद इस जगह का इस्तेमाल वापस प्लेग्राउंड के तौर पर किया जा सकता है जैसा कि होता रहा है, तो दुष्यंत दवे ने यहाँ तक कहा कि कभी इस कोर्ट को किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस नहीं होगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कोर्ट ये भी देखे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो पक्षकारों के जो वकील थे उनसे यही कहा कि वो इस मामले को लेकर के जो कानूनी बिंदु हैं उन तक अपने जिले को केंद्रित रखें। और लेकिन ये बात जरूर सवाल के दौरान, नोटिस जिले के दौरान कि क्या अगर अनुमति मिलती है तो क्या तनाव पैदा हो सकता है, जैसे कपिल सिब्बल ने अपने आर्गुमेंट में कहा। और कहीं ना कहीं कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करने की कोशिश की गई बोर्ड के वकील की तरफ से कि चूंकि चुनाव नजदीक है इसलिए इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है और इससे एक तनाव की स्थिति बन सकती है अगर पूजा अर्चना की अनुमति दी जाती है तो।